मुझे अब भी याद है वो पहली रात जब मैंने उस आईने में देखा था और जो चेहरा दिखा वो मेरा नहीं था। मैं सिया हूँ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। पापा का ट्रांसफर एक छोटे से कस्बे बरेटा में हुआ था। हम एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुए, बड़ा सुनसान और थोड़ा सा अजीब। लोगों ने कहा था कि उस घर में पहले एक हादसा हुआ था, पर पापा ने बात टाल दी। कहा लोग कहानियां बना लेते हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें कहानियां नहीं होती। पहली ही रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चोटी धीरे से खींची हो। मैं एकदम से उठी, पीछे देखा, कोई नहीं था, मगर कमरे का दरवाजा खुला था, खिड़कियां बंद थी, हवा भी नहीं चल रही थी। फिर भी मुझे लगा कोई है। मैंने शीशे की तरफ देखा तो कुछ अजीब था। सामने मैं खड़ी थी, पर जो चेहरा मुझे घूर रहा था उसमें कुछ अलग था। वही आंखें, लेकिन उनमें जैसे कोई और सांस ले रहा हो। उस घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 3। उसके दरवाजे पर एक मोटा ताला लगा था और किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, इस कमरे में मत जाना, मौत वापस आती है। मैं रोज उस कमरे के पास से निकलती और हर बार ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से मेरा नाम पुकार रहा है। एक रात सब सो गए थे, बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। मैं नींद में ही जैसे खिंचती चली गई उस कमरे की तरफ और पता नहीं कैसे वो ताला अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। एक पुराना टूटा हुआ आईना सामने पड़ा था। जैसे ही मैंने उस आईने में झांका, वो खड़ी थी, एक लड़की, लंबे गीले बाल, जला हुआ चेहरा और ऐसी आंखें जिन्हें देख के कोई भी सांस लेना भूल जाए। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तू मेरी तरह दिखती है, अब मेरा अंजाम भी मेरी तरह ही होगा। वह पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उस दिन के बाद सब बदल गया। मैं हंसती थी तो लगता था जैसे कोई और मेरी हंसी हंस रहा है। मैं खुद को शीशे में देखती तो लगता मेरे अंदर कोई और है। माँ को मेरी हालत समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे मंदिर ले जाना चाहती थी, पर अब देर हो चुकी थी। रोज रात सपने आते, मैं आग में जल रही हूँ, चीख रही हूँ और दूर कोई खड़ा बस देख रहा है। एक दिन वो सपना सच हो गया। मैं कमरे में थी, अकेली, और फिर जैसे मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। मैं जमीन पर गिरी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। माँ पापा मेरी तरफ दौड़े, लेकिन उनकी आवाज दूर होती गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अपने शरीर को जमीन पर पड़ा देख रही थी। मैंने माँ को पुकारा, पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तभी समझ आया मैं मर चुकी हूँ। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि मेरा शरीर अब भी चल रहा था। जो लड़की माँ के पास बैठी थी, जो मेरी शक्ल में सबके साथ रह रही थी, वो मैं नहीं थी। वो वही थी जिसने सालों पहले इसी घर में खुद को जलाकर मार लिया था। उसने मेरी जगह ले ली थी और मैं उस कमरा नंबर 3 में कैद हो गई, एक साया बनकर, एक परछाई बनकर। 2 साल बीत गए, सब कुछ पहले जैसा लगने लगा। एक दिन मेरा छोटा भाई उस कमरे की सफाई करने गया। उसने दरवाजा खोला और आईने के सामने जाकर धीरे से कहा, दीदी। मैंने आईने से झांका। मैं आज भी वही हूँ, उस शीशे के अंदर। अब मैं किसी और की जगह लेने का इंतजार कर रही हूँ। और जब तुम अगली बार किसी आईने में खुद को देखो तो ध्यान से देखना, या वो वाकई तुम हो या कोई और। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को कहीं छू गई हो तो बस एक छोटा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ये एहसास किसी और तक भी पहुंच सके।
सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार शायद कहानी मेरी नहीं तुम्हारी हो। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम किस तरह की कहानी सुनना चाहते हो अगली बार। प्यार, डर या फिर कोई ऐसा राज जो अब तक किसी ने किसी से नहीं कहा। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे जवाब का भी और फिर से मिलने का भी।